ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 106 नंबर श्लोक। राधिकार भावमूर्ति प्रभुर अंतर, सेई भावे सुख दुख उठे निरंतर। तो इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य इस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। हमने इसका एक पैराग्राफ कर लिया था, दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है यहाँ से। ये दिव्य व्यापार दो स्तरों पर समझे जा सकते हैं। दिव्य व्यापार मतलब राधा रानी और कृष्ण का जो प्रेम है, माधुर्य रस है, उसके बारे में। क्योंकि इसके पहले भगवान श्रील प्रभुपाद ने चर्चा की है माधुर्य रस की, कि राधा रानी माधुर्य रस की चरम सीमा है और 5 प्रकार के रस होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि 2 स्तर पे समझे जा सकते हैं। एक है उच्च स्तर, दूसरा है निम्न स्तर या दूसरा नंबर का स्तर। द्वारका में प्रदर्शित प्रेम व्यापार उच्च स्तरीय है, जबकि अति उच्च स्तर है वृंदावन की लीलाओं में। द्वारका वाला जो है भगवान, जिसमें अपने 16,108 पत्नियों के साथ लीला करते हैं, वो भी माधुर्य रस है। पर वृंदावन में जो माधुर्य रस है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा ऊंचा है, उसकी सीमा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उसको उच्च स्तरीय कहा जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु का भाव निश्चित रूप से अति उच्च है। शुद्ध भक्ति में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से समझ सकता है कि वे अपने हृदय में सदैव कृष्ण वियोग का अनुभव करते थे। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में आप देखेंगे कि बहुत सारी लीलाएं हुई हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु विरह में है। और जगन्नाथपुरी में खास करके जो 18 साल रहे हैं, उसमें ऐसी लीलाएं काफ़ी हुई हैं। भगवान के विग्रह को पकड़ के रोना, चटक पर्वत को पकड़ के रोना, समुद्र में कूद जाना, रात को उठ के चल देना, उनका पूरा शरीर लंबा लंबा हो जाना, सारे जोड़ अलग अलग शरीर के ढीले हो जाना, समूचा शरीर, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो उसी वियोग से में कभी कभी उन्हें लगता कि कृष्ण मिल गए हैं और वे उनसे मिलन सुख भोग रहे हैं। इस वियोग तथा मिलन की महत्ता विशिष्ट है। यदि कोई इसे जाने बिना श्री चैतन्य के उच्च पद को समझने का प्रयास करता है तो उससे भ्रम होगा। सर्वप्रथम उसे पूर्णतया स्वरूप सिद्ध बनना होगा, अन्यथा वह भगवान की पहचान नागर अर्थात ब्रज बालाओं के भोक्ता के रूप में करेगा और रसाभास की गलती कर बैठेगा। देखिए, हमने कल भी एक चैतन्य चरितामृत शुरू किया एक जगह पे। चैतन्य चरितामृत का क्लास हमारे क्लास के सारे डिवोटीज कह रहे हैं हमारे ग्रुप में करिए, हमारे ग्रुप में करिए, हमारे ग्रुप में करिए। तो ऐसे
इसके सिवाय 3 जगह और चैतन्य चरितामृत शुरू हो जाएगा। एक शुरू हो गया है, 2 और होने वाला है। तो मैंने उन लोगों के लिए शुरू से शुरू नहीं किया, क्योंकि मैंने बोला आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला जहाँ से शुरू है, अर्थात आदि लीला का दूसरा स्कंध, ये पहला स्कंध हमारा चल रहा है, दूसरा स्कंध और 13वें अध्याय, जहाँ पे महाप्रभु, यहाँ पे 7 अध्याय शायद है, 7 अध्याय तक इसमें मेरी पुरानी बुक है। तो 13वें अध्याय में भगवान का आविर्भाव है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, यानी भगवान की बाल लीला शुरू होगी। तो ये जो तत्व ज्ञान प्रभुपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे। पर इतना डिफ़िकल्ट है कि जब तक ये ख़त्म होगा तब तक लोग पूरा दिमाग का एक्सरसाइज हो जाएगा और सब लोग नहीं समझ सकते हैं इसको, इसलिए मैंने छोड़ दिया वहाँ पे। मैंने बोला नहीं करेंगे। पर यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु 2 प्रकार का रस महसूस कर रहे हैं, एक वियोग का और एक मिलन का, कभी मिलन का कभी वियोग का, कभी मिलन का कभी वियोग का। तो जब मिलन का सुख होता है तो अच्छा लगता है, वियोग का होता है तो रोना आता है, इस प्रकार हो रहा है। और यदि कोई व्यक्ति इसको नहीं समझता है तो फिर वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। वियोग और मिलन की महत्ता जो है विशिष्ट है, स्पेशल है। इसलिए कहते हैं विप्रलंब रस जो होता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें वियोग होता है। तो इसको जो नहीं समझेगा वो भ्रम में है। साधारण भक्त के लिए इसको समझना बहुत कठिन है, असंभव जैसा है। पर चूंकि प्रभुपाद लिखे हैं तो हम लोग पढ़ के आगे जा रहे हैं। तो जो स्वरूप सिद्ध है वो समझ सकता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। अन्यथा क्या हो जाएगा, लोगों को क्या लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण जो हैं वो क्या हैं, नागर, अर्थात ब्रज बालाओं का भोग कर रहे हैं। कृष्ण जो रासलीला कर रहे हैं वो, उसमें रासलीला में खाली लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है। वो एक लड़का जो है वो कृष्ण है और बहुत सारी लड़कियां हैं। उन लड़कियों के साथ एक लड़का भोग विलास कर रहा है, ये समझेगा व्यक्ति। और इसको कहते हैं रसाभास। वो भगवान को भगवान नहीं समझ पाएगा, क्योंकि अब देखिए रासलीला में भी आप देखिए कि रासलीला जो होती है, एक तो भगवान की उम्र उस समय कितनी थी, 7 वर्ष की, 11 वर्ष की, ऐसा कुछ थी रासलीला के समय उम्र। और दूसरी बात, भगवान जितनी गोपियां हैं उतने भाग में अपने आप को विस्तारित करते थे। ये तो कोई मनुष्य नहीं कर सकता है कि अगर 100 गोपी है तो 100, और लाखों करोड़ों गोपियां होती थी रास नृत्य में, 1-2 नहीं होती थी। तो उतने भागों में भगवान अपने आप को विस्तारित करते थे और हर गोपी को लगता था कि भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं। किसी को ये पता नहीं चलता था कि भगवान उधर है, मैं अकेली नाच रही हूँ। नहीं, नृत्य करते समय हर एक गोपी को लगता था कि उनके साथ हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, निवास कर रहे थे, तो रथ यात्रा हर साल का महाप्रभु यानी कि अवश्य करते थे। रथ यात्रा के समय बाहर कहीं नहीं जाते थे। 6 साल बाहर निकले थे वो, 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे, 6 साल भ्रमण किए वो, वृंदावन, मायापुर और साउथ इंडिया। परंतु उसमें भी वो देखते थे कि कब रथ यात्रा है, रथ यात्रा होगा तो निकलूँगा, ऐसा कुछ
चैतन्य चरितामृत में जैसा लिखा है। तो रथ यात्रा वो अवश्य करते थे क्योंकि बहुत धूमधाम से होता था। एक बार के रथ यात्रा का वर्णन चैतन्य चरितामृत में है, जिसमें हम देखते हैं कि भगवान अपने आप को 7 भागों में बांटे। 7 चैतन्य महाप्रभु एक नहीं है, 7 चैतन्य महाप्रभु। रथ यात्रा के समय जो रस्सी खींचते हैं और आगे जो ग्रुप चलता है और भगवान पीछे हैं और आगे ग्रुप जो चल रहा है वो नाच रहा है, गा रहा है, कुछ बजा रहा है। तो वैसे 7 ग्रुप थे चैतन्य महाप्रभु के और 7 में चैतन्य महाप्रभु थे। और दूसरे भक्त जैसे एक ग्रुप है जिसमें स्वरूप दामोदर है मान लीजिए, दूसरे ग्रुप में नित्यानंद प्रभु हैं, तीसरे ग्रुप में वक्रेश्वर पंडित हैं, चौथे ग्रुप में सार्वभौम भट्टाचार्य हैं। ऐसे अलग अलग महान महान जो भक्त हैं पार्षद, उनको संभालने के लिए दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। इस ग्रुप को तुम संभालोगे, इस ग्रुप को तुम, इस ग्रुप को तुम, ऐसे 7 ग्रुप को एक एक मेन लीडर जो थे वो मेन लीडर संभालते थे। और साथ में बहुत सारे होते थे कीर्तनिया और नर्तक, बहुत सारे कीर्तनिया, बहुत सारे नर्तक। परंतु जब रथ यात्रा समाप्त हुआ तो प्रत्येक ग्रुप ने कहा कि महाप्रभु मेरे साथ थे। हर एक ग्रुप को नहीं, पूरा टाइम महाप्रभु हमारे ही साथ थे, जबकि महाप्रभु एक ही हैं और 7 ग्रुप नृत्य कर रहा है। परंतु 7 ग्रुप के लोगों को लगा कि पूरे रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु हमारे ग्रुप में नाच रहे थे। तो ये है भगवान। ये तो अभी की बात है, ये तो बहुत पहले की बात नहीं है। तो द्वापर के समय भगवान कृष्ण ने अगर रासलीला में हर एक गोपी के साथ नाचा तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। 500 साल पहले की बात है, जिसमें उतना पहले का तो फोटोग्राफ्स भी है कुछ लोगों के पास, महाप्रभु का भी पिक्चर पेंटिंग किया हुआ है। तो कुछ असत्य घटना नहीं है, सत्य घटना है। परंतु इस सत्य घटना में हम देखते हैं कि साधारण मनुष्य ऐसा कार्य नहीं कर सकता, वैसा कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किया है। तो इसीलिए ये तत्वों को समझना आवश्यक है कि भगवान है, भगवान 100 के साथ 1000 के साथ भी नाच सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। और अगर हम नहीं समझेंगे कि वो भगवान है तो फिर हमें लगेगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाच रहा है। तो फिर तो भौतिक दृष्टिकोण हो गया। तो भौतिक दृष्टिकोण से अगर समझना शुरू करेंगे तो भगवान का 1% भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। दृष्टिकोण यदि हमारी भौतिक है तो शास्त्र को भी नहीं समझ सकेंगे, भक्तों को भी नहीं समझ सकेंगे, भगवान को भी नहीं समझ सकेंगे और भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए जितना संभव हो दृष्टिकोण को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा और कलमश अपने अंदर से निकालना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ने का कोई चांस है। शेष लीलाय प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद भ्रममय चेष्टा आर प्रलापमय वाद। अपनी लीलाओं के अंतिम अंश में चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से ग्रस्त थे। वे गलत काम कर बैठते थे और प्रलाप करते थे। चैतन्य महाप्रभु जब गंभीरा में रहते थे, जो जगन्नाथपुरी में है, एक रूम है, उस रूम में रहते थे। बहुत छोटा सा रूम है जिसमें सिर्फ एक आदमी सो सकता है और वो एक आदमी अगर सो गया तो आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। इतना उसकी लंबाई इतनी ही है, महाप्रभु की जितनी लंबाई थी। तो वहाँ पे सोते थे और रात को और उठ पटांग हरकत करते थे। भक्तगण परेशान थे उनको संभालते संभालते, क्योंकि वो राधा रानी थे ना, और उनको कृष्ण मिलते नहीं थे। तो राधा रानी को जब कृष्ण नहीं मिलेंगे तो राधा रानी की क्या हालत होगी, ये चैतन्य महाप्रभु के क्रियाओं से समझ सकते हैं
तो चैतन्य महाप्रभु की लीला हम ही आगे पढ़ते पढ़ते जब जाएंगे तो हमें वो सब लीलाएं मिलेंगी इसी में। तो इस प्रकार बहुत कुछ ऐसा करते थे और बाद में फिर रोते थे कि मैंने क्या कर दिया, प्रलाप। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में भक्त की सर्वोच्च भाव दशा प्रकट करते थे। यह प्रदर्शन अलौकिक होता था क्योंकि वे विरह भाव में परम पूर्ण रहते थे हमेशा, किंतु भौतिकतावादी इसे नहीं समझ सकते। कभी कभी भौतिकतावादी विद्वान उन्हें रुग्ण और या सनकी मानते थे। हाँ, भौतिक दृष्टिकोण से देखने वाले व्यक्ति को भक्तगण पागल ही दिखते। अगर आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां कोई और भक्त नहीं है, तो आपके हर हरकत को देखकर व्यक्ति, आप देखिए उस व्यक्ति को जो भक्त है इस्कॉन का, उसको कहेगा दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है क्या? ये समय है मंदिर जाने का क्या? दिमाग खराब हो गया है क्या? हर समय माला लेके घूमते रहती हो। बहुत कुछ ऐसा सुनना पड़ता है क्योंकि भक्त जो भी करते हैं, हाँ, और कुछ काम नहीं है, हर समय माला, हर समय माला। ये तुम्हारा माला तुमको देगा क्या? अब खाने को देगा माला तुमको? माला तुम्हारे जीवन की समस्या को सॉल्व कर देगा? ऐसा सुनने को मिलता है। इसी प्रकार भगवान जो भी करते थे तो लोगों को लगता था जो नहीं है भक्त की, ये इसका दिमाग खराब हो गया है, बीमार है, ये सनकी है। ये बात यह है कि ऐसे लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और भक्त और भगवान के भाव को नहीं समझ सकते। भौतिकतावादियों के विचार अत्यंत गर्हित होते हैं। वे सोचते हैं इंद्रियों तथा अनुभव गम्य स्थूल पदार्थों को भोगा जा सकता है, और इस तरह वे चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों के बारे में भी सोचते हैं। मतलब भगवान को भी वो भौतिक दृष्टि से देखते हैं। किसी भी रूप को, कृष्ण रूप को, राम रूप को, चैतन्य महाप्रभु के रूप को, हर एक को वो भौतिक दृष्टि से देखते हैं और भौतिक दृष्टि से कैलकुलेशन करते हैं अपने हिसाब से कि राम, मैंने तो सुना है, मतलब वो आदमी कितना बड़ा पागल है, वो बोल तो वो एक व्यक्ति है जो शास्त्रों के ऊपर बोलता है और वो इतना बड़ा बकवास करता है कि राम और लक्ष्मण को अगर असली रूप में देखोगे तुम लोग, तो तुम तो क्या तुमको हो जाएगा। उनका असली रूप जो था, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, इतने बड़े बड़े नाखून, ऐसा रूप था। क्योंकि 14 साल जंगल में थे ना, तो वैसा रूप बन गया था। लेकिन फ़ोटो में गलत दिखाते हैं, वैसा नहीं था, भगवान वैसे नहीं थे। ये समझ है उस व्यक्ति की जो भगवत गीता पे प्रवचन देता है, उसके मुंह से ये निकला है, मैंने खुद सुना है। तो भगवत गीता के बारे में बोलता है, उसके फॉलोअर्स करोड़ों में हैं, और वो ऐसे बोलता है भगवान राम के बारे में, पर भगवत गीता पे प्रवचन देता है, वो शास्त्रों के ऊपर बोलता है, वेदों के ऊपर बोलता है। इतना बड़ा दुष्ट है वो। तो ऐसे लोग हैं, इनको कैसे कभी भी भगवत गीता समझ में आएगी बताइए? जिसको इतना दिमाग नहीं है कि भगवान और मनुष्य दोनों एक नहीं होते। भगवान कह रहे हैं कि जन्म कर्मचम में दिव्यम, दिव्य चीज जो होती है वो अलग होती है। दिव्य जो होते हैं उनकी तुलना आप अपने से नहीं कर सकते। हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हमारे शरीर से बहुत प्रकार के दुर्गंध निकलते हैं। थोड़ी 1-2 दिन अगर कोई नहीं नहाए, 2 दिन अगर कोई नहीं नहाए या बिना धोया हुआ कपड़ा पहन के आपके पास आ जाए तो रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हमारा शरीर होता है। ऐसा कभी कभी होता है। मतलब एक बार मेरे घर में 2 वर्कर आ गए थे काम करने के लिए, कुछ खराब हो गया था। जब वो आए और जब वो गए, लगता था ऐसे क्या कि मैं कहाँ चली जाऊँ घर छोड़कर। उन लोगों के जाने के बाद भी 1 घंटा तक मुझे सब जगह वही स्मेल आ रहा था। और सुबह सुबह आए थे, ये नहीं कि बाद में, लेकिन पहले वाला कपड़ा पहना होगा। तो ये है मनुष्य शरीर।
तो कोई अगर कहेगा कि राम को दाढ़ी था, मूछ था, इतने बड़े बड़े नाखून थे, तो राम का शरीर मनुष्य जैसा नहीं है। फिर आप रामायण लेके बैठिए ही मत, भगवत गीता को छुइए ही मत, अगर आपको भगवान वैसे नजर आ रहे हैं तो। फिर इंसानों का लिखा हुआ किताब पढ़िए, इंसानों के बारे में रिसर्च करिए, भगवान के बारे में रिसर्च नहीं करिए, क्योंकि भगवान के बारे में रिसर्च करने के पहले श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति शुरू नहीं हो सकती है, तब तक भगवान के बारे में ज़ीरो नॉलेज होगा आपका, कभी भी नॉलेज नहीं हो सकता भगवान के बारे में। भगवान के बारे में नॉलेज होने के लिए पहला कदम है भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ठीक है ना। तो एक महाप्रभु को समझने के लिए स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होता है। नदियाँ नागरियों जैसे तथाकथित भक्त श्रेणी के नियम, ये कोई नदियाँ नागरिया कोई भक्त श्रेणी है जिसको प्रभुपाद अच्छा नहीं बोल रहे हैं। जैसे तथाकथित भक्त श्रेणी के नियम स्वरूप दामोदर या षड गोस्वामी जैसे अधिकारी विद्वानों द्वारा नहीं बनाए जाते। गौरांग नागरियों के भाव मात्र मनगढ़ंत कल्पनाएं या मानसिक स्तर, मतलब ये लोग जो है ना, नागरिया वागरिया जो लिखा हुआ है, आज कितना तारीख है, 1 मिनट, 29 है शायद, तो भक्ति से थोड़ा सा इनका अलग है, इसके लिए प्रभुपाद ने नाम बता दिया। हम लोग उनको नहीं जानते हैं क्योंकि ये बंगाल के हैं, ये लोग भगवान को ठीक से नहीं समझते। श्रील प्रभुपाद की जय।